मंगलदेव 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 मार्च 2024 तक गोचर करने वाले। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ साथ जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, सेना, पुलिस, आर्मी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, स्पोर्ट्स, शरीर में पाया जाने वाला रक्त, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव कुंभ लग्न और कुंभ राशि के 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम ये देने का कार्य करेंगे। देखिए, मंगल की बात करें तो आपके लिए तीसरे और 10वें घर के स्वामी होकर 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर कुछ मामलों में आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। वही कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़े हैं, 10th के लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर गए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ इस टाइम पीरियड के दौरान मिलेगा। यानी कि 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेश से धन की प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। 12th हाउस जो होता है यह मोक्ष का होता है और साथ ही हॉस्पिटल का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या हॉस्पिटल वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप हॉस्पिटल वगैरह आदि में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो यह गोचर अवधि आपके लिए बेहतरीन साबित होती हुई नजर आएगी। साथ ही आप अपने करियर में वृद्धि के लिए कुछ नई चीजें सीखने के लिए पैसे भी खर्च करने वाले हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपकी यात्राओं पर खर्च होता नजर आएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान छोटी मोटी यात्रा के योग दिखाई देते हैं। ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल की यदि हम बात करते हैं तो आपके चतुर्थ दृष्टि से, अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह टाइम पीरियड आपके लिए कार्य करने का होगा। आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उन कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। आप में एनर्जी अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल देव 12वें भाव में जाके मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं, ऐसे में इसका असर आपके स्वभाव पर अवश्य देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपके अंदर एग्रेशन का भाव ज्यादा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद होने के योग दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर अपने रिलेशन को लेकर थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, सेल्स से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि राइटिंग वगैरह का है, स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक राइटिंग, तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कोई बुक वगैरह के लिए प्रकाशित करवाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही इंश्योरेंस से जुड़े काम भी आपके लिए यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न होने वाले हैं। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए एक तो सस राजयोग बना हुआ है। शनि की 7.5 के आप दूसरे चरण में चल रहे हैं। मंगल देव 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप एग्जाम वगैरह देते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आएंगी। यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, तो उसको लेकर शुभता प्राप्त होगी, यदि मंगल आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो। इसके साथ ही कर्ज प्राप्त करने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यदि आप कर्ज वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो इस टाइम पीरियड के दौरान लोन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ में आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर जितना शांतचित होकर आप चलेंगे, उतने बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यदि आप मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, IT सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग के कोई काम करते हैं, तो इस दौरान आपको सैलरी में वृद्धि या प्रमोशन होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक व्यवसायिक जीवन से जुड़े हैं, तो काम कारोबार के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 8वीं दृष्टि से आपके ये 7म भाव को देखने वाले होंगे, जिसके कारण भूमि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्य आपके लिए अच्छे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डेली इनकम में वृद्धि होगी। ऑटोमोबाइल्स, है ना, या आप अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पिछले समय में काफी लंबे समय से यदि आप पार्टनरशिप वगैरह आदि में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप को लेकर वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। थोड़ा सा पति पत्नी के जो रिश्ते होंगे उसमें भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग इस टाइम पीरियड के दौरान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे कि आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, दूरी यात्रा आप कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह जो योग है यह अच्छा बना हुआ है। 12th हाउस के अंदर मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य लेकर आएंगे। साथ ही प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो यह गोचर प्रेम संबंध के लिहाज से सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव या पॉजिटिव स्थिति नहीं है, सामान्य गति से आप अपने प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे। संतान की चिंताएं दूर होंगी। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक विवाह से संबंधित जिनके लिए बात नहीं बन पा रही थी, आप विवाह के योग्य हैं लेकिन रिश्ता शादी तय नहीं हो पा रही थी, तो यह गोचर अवधि आपके लिए वैवाहिक बंधन में बनने के योग दिखा रही है। साथ ही इस गोचर अवधि के दौरान आपका रिश्ता तय हो जाएगा, है ना, और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तो ये स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रित करके आप चलिएगा। परिवार के लोगों के साथ में आप अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपकी में क्रोध की अधिकता की वजह से या आप ऐसी किसी वाणी का इस्तेमाल करेंगे जो परिवारजनों को प्रिय ना लगे, यानी कटु वाणी के इस्तेमाल से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त करियर में सडन आपको कोई गेन हो सकता है, कोई आपका अचानक से काम बन सकता है, रुका हुआ काम आपका चलने लगेगा। मैंने बताया कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति या धन लाभ बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फंसा हुआ पैसा है तो उस पैसे को निकालने में आपको यहाँ पर मंगल देव मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस गोचर अवधि के दौरान आपको उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा कि इस महीने आप कोई बहुत बड़े परिवर्तन ना करें, कोई बहुत बड़े चेंज ना करें, है ना, चाहे वो आपकी नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो, कोई बहुत बड़े निवेश की तरफ ना जाएं, अचानक से कोई चेंज ना करें। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं तो कार्यस्थल पर और IT सेक्टर से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए आप, है ना, हनुमान के मंत्रों का जप कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, हनुमान जी के मंत्रों का। तो अगर आप ऐसा कर